डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहलों में विभेद, डिस्टिंक्शन अमॉन्ग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अल्कोहल के विभेद में कई विधियों का प्रयोग होता है, जिसमें आज हम बात करेंगे ल्यूकास विधि की। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही मन लगा के समझिएगा। ल्यूकास मेथड अभी आपको तैयार हो जाएगा, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल की पहचान करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है ल्यूकास मेथड, ल्यूकास विधि। वैज्ञानिक ल्यूकास ने एक अभिकर्मक बनाया। निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेट HCl इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। साइंटिस्ट ल्यूकास ने कहा कि अगर हम किसी अल्कोहल में इस रिएजेंट को मिलाते हैं तो एनहाइड्रस ZnCl2 तो कैटालिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, और सांद्र HCl इससे क्रिया करता है और क्रिया के फलस्वरूप बनाता है एल्किल क्लोराइड और जल। अब इस रिएक्शन में बनता है एल्किल क्लोराइड एंड वाटर। अब इन्होंने हमारे पास जो 3 अल्कोहल हैं, हमारे पास 3 फ्लास्क हैं, एक में रखा है प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी। हमको पहचान करना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। तो हम क्या काम करेंगे, हम उसमें ल्यूकास रिएजेंट मिला करके देखेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे, और ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर अगर टर्शरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो सामान्य ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 20 से 30 सेकंड में विलयन को धुंधला कर देता है, सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है। इसी प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल जो होते हैं, सामान्य ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ 5 मिनट में विलयन को धुंधला करते हैं। और प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं तथा विलयन पारदर्शी रहता है। अब आप ये समझ रहे होंगे ये धुंधला क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो देखिएगा, जब अल्कोहल में आप ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हो तो एल्किल क्लोराइड बनता है। ये जो अल्काइल क्लोराइड होता है, ये सांद्र HCl में अमिश्रणीय होता है, इमिसिबल होता है, इनसॉल्युबल होता है या अविलेय होता है। तो ये एल्किल क्लोराइड जो बनता है, ये सांद्र HCl में घुलता नहीं है, इसीलिए इसकी वजह से विलयन में धुंधलापन आ जाता है, टर्बिडिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब हमें ध्यान ये रखना है कि टर्शरी अल्कोहल अगर होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ 20 से 30 सेकंड में विलयन को धुंधला करेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट में विलयन को धुंधला करेगा, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है, तो वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा और विलयन ट्रांसपेरेंट रहेगा, पारदर्शी रहेगा। अब इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि सांद्र HCl के से अभिक्रिया के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है। तो हम इसका जवाब क्या देंगे। देखिए, सांद्र HCl से अभिक्रिया के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता इस प्रकार है
सबसे जल्दी क्रिया करता है तृतीयक अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। उससे कम क्रियाशील है HCl के प्रति सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। और HCl के प्रति सबसे कम क्रियाशील होता है प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक तो हमें ये ऑर्डर भी याद रखना है कि भाई इस ल्यूकास अभिकर्मक में जो सांद्र HCl है उससे अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्या क्रम है। तो ये क्रम आपको तैयार कर लेना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि टर्शियरी अल्कोहल कितने टाइम में विलयन को धुंधला करता है, सेकेंडरी कितने टाइम में करता है, और प्राइमरी अभिक्रिया नहीं करता है और विलयन ट्रांसपेरेंट रहता है, पारदर्शी रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो रहा ल्यूकास मेथड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और उसमें जो अन्य विधियां इसकी बची हुई हैं, जैसे विक्टर मेयर विधि, बी हाइड्रोजनीकरण विधि, तो अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।